डेली अपडेट आने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि इंजेक्शन के बाद ब्लैक फंगस के इलाज में ओरल टैबलेट सामने आई है। देश में कोरोना के मामले कम होते दिखने लगे हैं। कोरोना की दूसरी लहर पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन इस संकट के बाद दूसरे संकट ने हमें घेर लिया है। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की मौतें भी हो रही हैं। इसे भी एक महामारी के रूप में देखा जा रहा है। इस महामारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें प्रयास में लगी हुई हैं। इसी बीच मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि मार्केट में बहुत ही जल्द ब्लैक फंगस के इलाज हेतु ओरल टैबलेट आ सकती है। एम्फोटेरिसिन बी की ये ओरल टैबलेट काला आजार बीमारी के इलाज में प्रयोग की जाती है। इस ब्लैक फंगस को भी काला आजार बीमारी के रूप में माना जा रहा है, इसलिए यह टैबलेट ब्लैक फंगस के इलाज में काम आ सकती है। इस टैबलेट की कीमत जानकारी के मुताबिक 200 रुपये है। इस दवा का सबसे अच्छी बात यह है कि ये ओरल टैबलेट किडनी पर कोई असर नहीं करती है। अन्य दवाइयों से कभी कभी किडनी पर इफेक्ट हो जाता है। तो वहीं उड़ीसा की बात करें, जहां मदद के लिए प्रशासन नहीं पहुंचा, वहां पर विधायक ने अपने दम पर चिकित्सीय सामग्री बांटी। उड़ीसा के विधायकों ने कोरोना से निपटने के लिए ग्रामीणों को ऑक्सीजन वितरित करना शुरू कर दिया है। दूर दराज के गांव जहां प्रशासन अपने संसाधन नहीं पहुंचा पा रहा है, वहां पर लोगों को फ्री में ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं विधायक। सिर्फ यही नहीं, विधायकों द्वारा उन दूर दराज के गाँव में RT-PCR टेस्ट की व्यवस्था भी की गई है। मोबाइल वैन के जरिए लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और समय से उन्हें अच्छा इलाज भी विधायक लोग मुहैया करा रहे हैं। तो वहीं राजस्थान से खबर सामने आ रही है कि राजस्थान सरकार ने शिक्षा कर्मियों के मानदेय में 10% की वृद्धि की है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा पर अमल करते हुए शिक्षा कर्मियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ये बढ़ोतरी लागू होगी। राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटाखारा ने सभी शिक्षा कर्मियों के इस मौके पर बधाई दी है। तो वहीं महाराष्ट्र मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि भगौड़े मेहुल चौकसी के घर के बाहर नोटिस चस्पा। इतनी नोटिस चस्पा की कि दीवार छिप गई। पिछले दिनों एंटीगुआ से गायब होने के बाद भगौड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिका में पकड़ा गया। डोमिनिका कोर्ट ने मेहुल को भारत भेजने पर रोक लगा दी है और भारत भेजे जाने को लेकर कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस भगौड़े मेहुल चौकसी को भारत में भेजने के बजाय एंटीगुआ और बारबुडा प्रत्यर्पित किए जाने की संभावना बन रही है, लेकिन मुंबई में स्थित उसके घर के बाहर एक के बाद एक नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। मुंबई के पास वल्केश्वर इलाके में मेहुल चौकसी की दीवार नोटिस सम्मन से पटी पड़ी है। हद है कि नोटिस सम्मन इतने चिपकाए गए कि दरवाजे तक नहीं दिख रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र पुणे से एक भयानक खबर सामने आ रही है कि पुणे में पति पत्नी के झगड़े में पत्नी 2 बच्चों के साथ तालाब में कूदी, वहीं बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बीती रात पिंपली गांव निवासी अंजलि सूर्यवंशी के अपने पति अतुल सूर्यवंशी से किसी बात पर झगड़ा हो गया। देर रात पति से झगड़े के बाद गुस्से में आकर अंजलि अपने 2 बच्चों के साथ घर से निकली और पास ही में गिट्टी की खदान में बने तालाब में आत्महत्या की नीयत से बच्चों के साथ तालाब में कूद गई। पीछे से मौके पर पति ने अंजलि को तो बचा लिया, परंतु बच्चे नहीं बच पाए। अतुल ने तीनों को बचाने की बहुत कोशिश की थी। बारामती पुलिस ने एक्सीडेंटल केस दर्ज करके तहकीक कर रही है। तो यूपी के चंदौली से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। हैंडपंप से निकला नीला पानी, टेस्टिंग के लिए गया सैंपल। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले के नक्सल प्रभावित इलाके नौगढ़ क्षेत्र के एक गांव में हैंडपंप से अचानक नीले रंग का पानी निकलने लगा, जिससे ग्रामीण हैरान हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर जल निगम की टीम ने हैंडपंप से निकले पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। जल निगम के अधिकारी का कहना है कि जांच के बाद ही स्थिति का पता चल पाएगा कि नीले रंग का क्या है और क्यों निकल रहा है। यह मामला नक्सल प्रभावित इलाके नौगढ़ तहसील की जमसोती गांव के कैलाश नाथ यादव के घर के सामने लगे हैंडपंप का है। फिलहाल हैंडपंप को खुलवा दिया गया है ताकि उसका कोई इस्तेमाल ना कर पाए। गांव वालों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है।
तो वहीं यूपी मिर्जापुर से एक खबर सामने आ रही है कि घरवालों की चाहत परखने के लिए रची खुद को अपहरण करने की कहानी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक हैरान करने वाला अपहरण का मामला सामने आया है। ये मामला मिर्जापुर के कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले इश्तियाक ने ये परखने के लिए किया कि उनके घर वाले उन्हें कितना चाहते हैं। अपनी फर्जी अपहरण की कहानी बनाते हुए घर से लापता हो गए और परिजनों ने अपहरण की सूचना पुलिस को दी। अपहरण के मामले को देखते पुलिस तेजी से सक्रिय हो गई और युवक को बरामद कर लिया। बरामद करने के बाद पुलिस से पूछताछ से पता चला कि यह फर्जी अपहरण की कहानी बनाई गई थी। पुलिस प्रशासन को परेशान करने पर चेतावनी देते हुए युवक को धारा 151 में चालान कर दिया गया है। तो वहीं यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए खबर सामने आ रही है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए समय सीमा 1.5 घंटे की होगी। तो वहीं परीक्षा जुलाई माह में होगी। यूपी एमएसपी यूपी बोर्ड 12वीं परीक्षा की परीक्षा 2021 से संबंधित जानकारी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने दी है कि राज्य में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जा सकती हैं। साथ साथ ये भी जानकारी दी कि परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया जाएगा। यहाँ यूपी बोर्ड में लगभग 27 लाख छात्र इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, जिन्हें अब नए पैटर्न पर परीक्षा देनी होगी। तो वहीं एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि रामदेव की अब बढ़ी और मुश्किलें। आईएमए के बाद फाइमा ने भेजी कानूनी नोटिस। रामदेव की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बाद अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी एक कानूनी नोटिस दी है। स्वास्थ्य कर्मियों ने एकजुटता दिखाते हुए आरडीएएस की ओर से रामदेव को कानूनी नोटिस दी गई है। फाइमा ने एलोपैथी को लेकर रामदेव के निराधार बयानों की निंदा की है। उधर बाबा रामदेव का वह वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें रामदेव ने कहा कि किसी का वाय भी उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता है। हालांकि उनके करीबी आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि ये वीडियो पुराना है। बता दें कि आईएमए ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि कोरोना के इलाज के लिए सरकार के प्रोटोकॉल की चुनौती देने और टीकाकरण पर कथित दुष्प्रचार करने वाला अभियान चलाने के लिए रामदेव पर तत्काल राजद्रोह के तहत मामला दर्ज होना चाहिए।